नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में कल 16 तारीख से लेकर 23 अप्रैल तक चर्चा करेंगे दोस्तों, आपकी राशि और आपके लग्न के लिए कोई खास शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है। गज केसरी राजयोग के चलते आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है और कम से कम 4 शुभ घटनाओं के योग भी बनते हैं, जैसा कि आप इस टाइटल में देख रहे हैं। इसी बीच सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ इस अवधि में सूर्य राशि परिवर्तन 14 तारीख से कर चुके हैं और आपके अष्टम भाव में उच्चस्थ राशि मेष राशि। दोस्तों, उच्च के सूर्य कहीं भी बैठे हों बुरे नहीं होते, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी प्रिय राशि में बैठा हो, जहाँ पर बली हो, तो वहाँ पर वह नुकसान तो नहीं करता, अनलेस यह गलत भावों का मालिक हो। हाँ, सूर्य भी 12वें भाव के मालिक है। 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो यह प्रबल विपरीत राजयोग बनता है, जैसे कि आपको पता ही है। इस विपरीत राजयोग के 2 फायदे हैं। एक जगह से आपको सतर्क भी रहना है। वह कौन सी जगह हो सकता है, कौन सा एरिया हो सकता है सतर्कता का, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। फायदे कौन से दे सकता है सूर्य विपरीत राजयोग के कारण, उसकी बात पहले कर देते हैं। सतर्कता की बात बाद में करेंगे अंत में। दोस्तों, यह चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए एक कंप्लीट राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है तो यह जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। ये सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है। आपके शुभ फलों में कई गुना वृद्धि होने वाली है। अंत में इस वीडियो के हम खास बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा, शुभ अंक कौन सा, और आपके लिए जो स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, या पूजा पाठ आपको क्या करना चाहिए, उपाय इत्यादि आपको क्या करने चाहिए, कौन सी राशि वाले आपके लिए हितकर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, इस चर्चा में हम हर जातक की बात करते हैं जो कन्या राशि, कन्या लगन रखता है। आर्थिक स्थिति की खास रूप से बात होती है, रिश्तों की बात होती है, छात्रों की बात होती है, लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की बात होती है, नौकरी व्यापार की बात होती है। आपकी सेहत तंदुरुस्ती की भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल और परसों 2 दिन 16 और 17 तारीख चंद्रमा वृश्चिक राशि में, ये नीच राशि का चंद्रमा कहा जाएगा, परंतु गुरु के समक्ष है तो नीच भंग भी हो जाता है और गज केसरी राजयोग भी बन जाता है। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी इस चंद्रमा के ऊपर। गुरु क्योंकि आपके भाग्य स्थान में आपको भाग्यशाली बना रहा है। गुरु की लगन के ऊपर, केतु के ऊपर दृष्टि भी है, तो ये बहुत आपको भाग्यशाली बनाती है। आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं या आते हैं, उनका आपको कोई ना कोई सल्यूशन मिल जाता है। तो 16-17 तारीख कल और परसों के दिन चंद्रमा तृतीय भाव में गुरु से दृष्ट रहेगा। गुरु आपके सुख भाव के मालिक हैं। आप कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने कोने में, मन के कोने में कहीं तो सुखी महसूस करेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, ये एक खास घटना याद रखिए। ये 2 दिन आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण समाचार मिलने के योग बनते हैं। रिश्तों को लेकर हो सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, लाभ को लेकर हो सकता है, नौकरी व्यापार इत्यादि को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है। कोई ना कोई शुभ संदेश या कोई ऐसा समाचार या कोई ऐसे मित्र से मिलना, कोई ऐसे मेहमान से मिलना
जो आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। तो गुरु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, जो कि सप्तम भाव का भी मालिक है, तो व्यापार के लिए अगर आप यात्रा करते हैं, जिसके चांसेस प्रबल हैं, 16 और 17 तारीख लाभदायक रहेंगी। भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु चंद्रमा को देखे, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक हैं, तो धन आता है। किस्मत के कारण धन आने के योग, आय के साधन बढ़ते हैं। दोस्त मित्रों की मदद के कारण भी आपके आय के साधन बढ़ते हैं। दोस्त मित्र बल्कि आपके मददगार रहेंगे। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नातेदार, खासकर अनुज जो आपसे छोटी उम्र के लोग हैं, उनकी मदद से आपको लाभ होता है। क्रिएटिविटी में आप महारत हासिल करते हैं। कला के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। पराविद्याओं से लाभ होता है। किसी गुरुजन का आपको आशीर्वाद मिलने से आप लाभान्वित रहेंगे। घर में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक लाइफ आपकी सुकूनपूर्ण रहेगी। घर परिवार में मतभेद दूर होंगे। आपकी जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन ऐन वक्त पर करना पड़ सकता है। हालांकि स्थिति आज से बनी हुई है, आज 15 तारीख है, परंतु उसके ऊपर विचार विमर्श करना कोई बुरी बात नहीं। जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ मंथन करेंगे, जो अच्छी बात है, जो अच्छे के लिए है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, तो मन हल्का फुल्का रहेगा। तनावों से कोसों दूर रहेंगे। लाभ की स्थितियां बनती हैं, खासकर व्यापार के लिए। प्रोफेशन में भी इवन कामकाज करते हैं, खासकर पब्लिक डीलिंग का, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट है, या कोई भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज है, कोई टीचर हैं, गाइड हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में है, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहेगा और प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। यहाँ एटलीस्ट पढ़ाई में आपका मन लगेगा। पढ़ाई से संबंधित आपका कोई अधूरा कार्य वह पूर्ण होता है। गुरुओं का आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए। ये 2 दिन बहुत खास हैं। मंदिर में जाकर आराधना करें और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से और भी आपको शुभ फल मिलेगा। दिन उत्तम है, लाभकारी हैं। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। यूँ तो धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में भी आपको ऐसे में सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कहीं तो कामकाज करते हैं तो बेहतर दिन। 18, 19, 20 तारीख को संध्या समय 6 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में, 4th हाउस में, गुरु की राशि में। 4th हाउस का चंद्रमा दिग्बली होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। हालांकि ये शनि से भी दृष्ट रहेंगे। चंद्रमा, शनि की दशम दृष्टि होगी, परंतु चंद्रमा क्योंकि 3 दिन यहाँ पर रहेगा, गुरु की राशि में रहेगा, तो बली है, दिग्बली है, तो यहाँ पर मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग से आपको लाभ या कोई शुभ समाचार मिलता है। कोई मित्रगण आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है। 11वें भाव से मित्रों को भी देखा जाता है, तो मित्र आपके सहायक होंगे। मित्रों की पूरी मदद मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिव की उपासना करने से आप के रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। 18, 19, 20 तारीख को चंद्रमा जब 4th हाउस में होता है तो मन शांत होता है। मन की अराजकता दूर होती है। किसी तरह का कौतूहल है वह दूर होता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कामकाज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का डिस्कशन चल रहा है फैमिली में, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। घर, मकान, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इत्यादि के इश्यूज आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या एटलीस्ट उनके बारे में मंथन होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का भी मन करेगा, क्योंकि अच्छा समय है। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। खर मास का अंत हो चुका है 14 तारीख से 13 तारीख से, तो दिन बहुत शुभ है। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था रहेगी। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलता है। अगर आपके भाई बंधु बाहर सेटल्ड हैं, विदेश सेटल्ड है, तो ये दिन खास उत्तम रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख आपके लिए ज़्यादा खास रहेगी, ज़्यादा बेहतर रहेगी। भाग्य साथ देने वाला 19 तारीख नोट कर लीजिए। किस्मत के कारण
कोई आपका लंबित कार्य, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं 19 तारीख। पब्लिक संबंधित कार्य हो बहुत बेहतर, प्रॉपर्टी संबंधित हो, शिक्षा जगत से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित पैसे के लेन देन को संबंधित हो, घर परिवार को लेकर, वसीयत को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, मदर को लेकर, दोस्तों को लेकर, पब्लिक डीलिंग को लेकर, गोल्ड के सेल परचेज को लेकर, पीली वस्तुओं के सेल परचेज को लेकर, ये 19 तारीख बहुत लाभकारी है। इवन लव लाइफ के लिए भी दिन बहुत बेहतर है। आप रोमांटिक रहेंगे, दाम्पत्य जीवन 19 तारीख खास रहेगा। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं 19 तारीख, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा। वैसे भी दिग्बली है चंद्रमा यहाँ पर 4th हाउस में, तो मन हर्षित रहेगा। आप जिंदगी को भरपूर ढंग से एंजॉय करेंगे। धन आने की स्थितियां भी 19 तारीख को ज़्यादा मजबूत होंगी, धन आएगा बल्कि। और 20 तारीख विपरीत राजयोग का फल आपको मिलता नजर आ रहा है। सूर्य का विपरीत राजयोग बनाना अकस्मात ढंग से कोई आपका बड़ा रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है 20 तारीख को। खासकर अगर आप की सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो ये संभव रहेगा। फिर भी 20 तारीख भी आपके लिए उत्तम है, बल्कि लाभकारी है। शनि के बीज मंत्रों का जाप 20 तारीख करें तो बहुत बेहतर रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें, संध्या समय करें 19 तारीख को तो बहुत बेहतर, या 20 तारीख सुबह भी कर सकते हैं सनराइज से पहले। तो देखिए आपके कार्य कितनी जल्दी होते हैं, आपको कोई खास सफलता मिलती है आपके किसी भी कामकाज को लेकर, भले वह रिश्तों की बात हो, लव लाइफ की बात हो, या नौकरी व्यापार की बात हो। नौकरी को लेकर भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है दोस्तों 19 तारीख। 21, 22 और 23 तारीख की बात करें तो 21 तारीख तो चंद्रमा हालांकि पंचम भाव में होंगे, मकर राशि में, शनि की राशि में शनि केंद्रस्थ हैं, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। चंद्रमा शनि की राशि में, परंतु अपने नक्षत्र में 21 तारीख को। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव को देखे 21 तारीख, धन बरसने वाली स्थिति शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए 21, 22, 23 तारीख, इन तीन में से खासकर मुझे लगता है 21 तारीख ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि तीनों ही दिन उत्तम होंगे। 21 तारीख विंडफॉल के योग बनते हैं, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं, मित्रों से अटका हुआ धन मिल सकता है, मित्रों से मदद मिल सकती है, समाज में आपका नाम ऊंचा होता है। कोई शुभ समाचार जिसका इंतजार है, कोई ऐसा काम जो अधूरे में अटका हुआ है, जो काफ़ी दिनों से आप जिस काम को करना चाहते हैं वह संपन्न हो सकता है 21 तारीख, भले रात्रि हो जाए 21 तारीख, ये समाचार आपको मिल जाएगा। 22 तारीख 23 तारीख भी उतने ही शुभ हैं, धन आता रहेगा। हाँ, 23 तारीख खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खर्चा कम करें तो अच्छा रहेगा। और पार्टनर के साथ विवाद होने की स्थिति में मंदिर में नारियल दान करें 23 तारीख सुबह। अगर कहीं ना कहीं किसी तरह का विवाद चल रहा है, पार्टनर के साथ मतभेद हैं, तो 23 तारीख मंदिर में नारियल दान कर दें, या किसी गरीब को सरसों के तेल की रोटी खिला दें, अच्छा रहेगा। ये था मोटे तौर से आपके लिए राशिफल। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। देखिए आपके लिए लकी कलर इस अवधि में रहेगा वाइट, सफ़ेद कलर, और लकी नंबर रहेगा 2। और जेम स्टोन की बात करें तो आपके लिए अक्सर हम बताते आए हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनके लिए फिर से बता दें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक औपचारिकता आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और लाइक किया करें दोस्तों, जो नीचे दिए गए आइकन्स हैं उनका भी यूज़ कर लिया करें। एक यही छोटा सा निवेदन है, अनुरोध है आपसे, इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। तो आपके लिए जेम स्टोन्स की चर्चा कर रहे थे। आपके लिए ओपेल बनता है, जो शुक्र का स्टोन है, भाग्य स्थान का मालिक है, कुटुंब का मालिक है शुक्र,
धन का मालिक है, बैंक बैलेंस का मालिक है। विदेश सेटल होना चाहते हैं तो आपको ओपेल धारण करना चाहिए। अगर डायमंड अफोर्ड कर सकें तो डायमंड ऐसा धारण करें जो आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को टच करे, तो ये बेहतर होगा। हालांकि बहुत महंगा होगा, अगर अफोर्ड कर सकते तो डायमंड जरूर धारण करें। इससे लव लाइफ भी बेहतर होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा नहीं जा रहा, उन्हें डायमंड तो धारण करना ही चाहिए। साथ में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपका दाम्पत्य जीवन किसी तरह से प्रभावित है या आपके हस्बैंड या वाइफ की सेहत अच्छी नहीं, तो केले की पूजा करें और विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम विष्णवे नमः श्रद्धा से 108 बार जाप किया करें। गुरुवार वाले दिन, थर्सडे के दिन, तो बेहतर फल मिलते देखे गए हैं। दोस्तों, अनुभूत की हुई बात बताता हूँ यहाँ पर। तो इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों दूसरा स्टोन पन्ना, जो बुध का स्टोन है। ग्रीन कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का बहुत सुंदर सा स्टोन है। ये धारण करने से आपके कैरियर में जो अवरोध आते हैं वह नहीं आएंगे, कम आएंगे, और बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। मन नेगेटिव नहीं होगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। स्पीच आपकी प्रभावशाली रहेगी। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता बनना चाहते हैं या स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो पन्ना आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर मीडिया जगत में हैं तो भी पन्ना धारण कर लेना चाहिए। परंतु एक ही शर्त बताया करता हूँ, अगर बुध मरकरी गुरु के साथ है तो पन्ना अवॉइड करना चाहिए। इसके स्थान पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स दान करनी चाहिए। किन्नरों का आशीर्वाद लें, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, विष्णु भगवान का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके अलावा अगर बुध 9th हाउस में या 12th हाउस में, तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप पन्ना धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।